हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेट्स प्रैक्टिस सम राइटिंग ये वाला टॉपिक कर रहे हैं। ये हेडिंग कर रहे हैं। इसके अंडर क्वेश्चन है, हाउ डिड द सी साइड क्रिएचर्स द क्रैब, द लॉबस्टर एट्सेट्रा टीच हरी ए लेसन, राइट इन ए फ्यू लाइन्स। क्या कह रहा है, देखो कि कैसे जो सी साइड क्रिएचर्स थे, जो सी के साइड में रहने वाले क्रिएचर्स थे, एनिमल्स थे, जैसे क्रैब, ठीक है, केकड़ा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लॉबस्टर मतलब झींगा एट्सेट्रा, और भी जो एनिमल्स थे पानी में रहने वाले, वो उसको कैसे टीच करते हैं, एक लेसन पढ़ाते हैं कि दूसरों को परेशान करने से वो भी दुखी होते हैं और ऐसे वो उसको परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, पेन ब्लू एंड ब्लैक कर देते हैं पिंच पिंच कर करके, तो और उसको बहुत दर्द होता है, तो उसको महसूस होता है कि मुझे भी नहीं करना चाहिए ऐसा। ठीक है, राइट इन ए फ्यू लाइन्स, ठीक है, ये हमें फ्यू लाइन्स में लिखना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम। द क्रैब, द लोबस्टर, श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स, ठीक है, पिंच्ड हरी हार्ड, इन सब ने क्या किया, हरी को बहुत जोर से पिंच किया, ठीक है। दे पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू, वो उसको पिंच करते रहे जब तक कि वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गया, मतलब नीला और पीला, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब ब्लैक, नीला और पीला कहते हैं ना कि चोटें लगती हैं तो नीला पीला हो जाता है, मतलब उसको बहुत दर्द हुआ और उसको ब्रूज हो गए, मतलब घाव हो गए, तब तक वो उसको काटते रहे। एंड क्राइड इन पेन, और वो दर्द से चिल्लाने नहीं लगा तब तक उसको काटते रहे, पिंच्ड करते रहे, चिकोटी काटते रहे। देन ही रियलाइज्ड हाउ पिंचिंग हर्ट्स, तब उसको महसूस हुआ कि जो चिकोटी काटना है वो कितना हर्ट करता है, मतलब दुखी करता है, पेन करता है, ठीक है, मतलब दर्द होता है उससे। ही डिसाइडेड नेवर टू पिंच एनी वन इन फ्यूचर, तो उसने डिसाइड किया कि वो कभी किसी को भी पिंच नहीं करेगा फ्यूचर में, तो उसने ये डिसाइड किया लास्ट में। तो इस तरह से उन्होंने उसको एक लेसन पढ़ाया, एक लेसन कि वो अगर दूसरों को परेशान करता है तो कितना परेशानी होती है दूसरों को उससे, तो इससे उसको एक लेसन मिला कि मुझे नहीं करना चाहिए पिंचिंग जो करता था वो, और उसके बाद उसने निश्चय किया कि वो नहीं करेगा आगे से। और इसके बाद नंबर 2, रीड दी सेंटेंसेस केयरफुली, कि जो सेंटेंस दे रखे हैं इनको केयरफुली पढ़ो। देखो, आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया। ए बॉय स्टैंडिंग अंडर द ट्री, एक लड़का पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो ईस्ट से निकलता है। अब देखो इनमें क्या क्या आया है, एन आया है, ए, द, फिर से द और द, ठीक है। अब ये इनके बारे में बता रहा है, देखो, ए एंड एन डू नॉट पॉइंट आउट एनी डेफिनेट और पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ठीक है। जो ए और एन है वो किसी पर्टिकुलर या डेफिनेट चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते हैं या किसी पर्टिकुलर आदमी की तरफ इशारा नहीं करते हैं, लेकिन जो दा होता है, दा इज़ यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, कि एक पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ के बारे में बात करते हैं तो दा लगता है कि यही चीज़ है वो जिसके बारे में हम कह रहे हैं, ठीक है। अब ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स मैंने अलग से भी पढ़ाया है आपको, उसकी वीडियो मैंने शेयर की थी, ठीक है, तो वहाँ से भी आप दोबारा देख सकते हैं। रिमेंबर एन इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद ए वावल, और याद रखो कि जो ए एन लगता है वो कहाँ लगता है, जहाँ पे हमें वावल की साउंड आती है। ऐसे वर्ड्स जिनसे पहले ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी हमें साउंड आती है, ठीक है, तो उनसे पहले ए एन लगता है, और सिंगुलर के लिए लगेगा ए और एन, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, प्लूरल के लिए नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखो, फिर से ध्यान दो कि जो दा है वो एक पर्टिकुलर चीज़ या एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अब नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। हरी वाज डैश अनपॉपुलर बॉय, ठीक है, हरी एक अनपॉपुलर लड़का था, मतलब जो फेमस नहीं था, एक ऐसा लड़का था। अब एक है ये, तो ए और एन में से आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू एन अन यू की आवाज़ है तो मतलब वावल है ये, तो ए एन एन आएगा, क्योंकि हमें पता है कि वावल से पहले ए एन एन आता है। द बॉयज़ एंड गर्ल्स
लड़के और लड़कियां वेंट टू डैश सी साइड फॉर ए पिकनिक। एक सी साइड मतलब एक पर्टिकुलर सी साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टू द आएगा यहाँ पे, टू द सी साइड, कि सी साइड पर ही गए हैं और कहीं नहीं गए हैं। एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक डेफिनेट है, एक फिक्स जगह है, उसकी बात कर रहे हैं, तो द आया है, ठीक है। ही सा डैश बिग क्रैब कमिंग टुवर्ड्स हिम। उसने देखा एक बड़ा क्रैब उसकी तरफ आ रहा था, ठीक है। ए और एन लगेगा, हमें पता चल रहा है क्योंकि एक की बात कर रहे हैं और एक का मीनिंग ए और एन। लेकिन यहाँ पे देखो बाउल तो है नहीं, बी है, एक कॉन्सोनेंट है ये। बाउल जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनमें से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 ही वाउल होते हैं, जो हमने ये पढ़े हैं। इनके अलावा जितने भी होते हैं लेटर्स वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो बी तो एक कॉन्सोनेंट है, वाउल नहीं है, तो यहाँ पे ए आएगा। आई फाउंड डैश एम्प्टी बोतल, ठीक है, फ्लोटिंग इन द वाटर। मुझे एक खाली बोतल मिली, ठीक है, जो कि पानी में तैर रही थी, ठीक है। तैरती हुई मतलब बोतल मिली। अब देखो एक बोतल मिली, फिर से ए और एन में से आएगा, लेकिन यहाँ पे ई है जो कि एक वोवल है, तो यहाँ पे एन आएगा, एन एम्प्टी बोतल। डैश सी क्रिएचर्स एट हिज फूड, उन सी क्रिएचर्स ने उसका खाना खा लिया, ठीक है। अब उन पर्टिकुलर क्रिएचर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने खाना खाया, ठीक है। तो द आएगा यहाँ पे, डेफिनेट है ये, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर है, वही क्रिएचर थे जिन्होंने खाना खाया, उसके अलावा और नहीं थे, तो इसलिए दा लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या डेफिनेट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल्स में भी हमने देखा, आई एट एन एप्पल, एक एप्पल खाई, एन आएगा एक के लिए। ए बॉय स्टैंडिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री एक पर्टिकुलर ट्री के नीचे खड़ा है, उसी ट्री के नीचे खड़ा है और किसी के नीचे नहीं खड़ा है, इसलिए द आया है, ठीक है। द सन, अब देखो सन भी एक ही फिक्स है, डेफिनेट है, और कोई सन तो नहीं हो सकता है। जिस सन की हम बात कर रहे हैं उसी सन के बारे में बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टार को, स्टार तो बहुत सारे हैं लेकिन सन उनमें से एक है, तो उस पर्टिकुलर सन की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए दा लगा। ऐसे ईस्ट भी एक पर्टिकुलर दिशा है, ठीक है, डायरेक्शन है, उसी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे दा आया, डेफिनेट है, एक पर्टिकुलर है, ठीक है, तो इसलिए आया। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए। ए क्रैब हैज़ ए हार्ड शेल वेयर इज ए फ्रॉग डज नॉट हैव वन, कि जो क्रैब होता है उसके ऊपर एक हार्ड शेल होती है, लेकिन जो फ्रॉग होता है उसके ऊपर नहीं होता है, ठीक है, उसके हार्ड शेल नहीं होती है। देयर आर मैनी एनिमल्स दैट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज विद देयर आउटर कवर शेल्स और क्विल्स, कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं अपने आउटर कवर से, शेल से या फिर क्विल से, ठीक है। क्विल्स होते हैं पंख जैसे मतलब फैदर टाइप होते हैं, लेकिन थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो इन द बॉक्स गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स एंड सर्कल द वंस दैट कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ विद देयर हार्ड कवर। कौन कौन से एनिमल हैं जो अपने हार्ड कवर से अपने आप को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखो क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की हार्ड कवरिंग नहीं होती, हालांकि उसकी स्किन हार्ड होती है लेकिन इतनी भी नहीं होती, ठीक है, शेल नहीं होती, तो लेकिन स्नेल की होती है, ठीक है, हार्ड कवर होता है स्नेल का, देखा ही होगा आप लोगों ने स्नेल। और लिजर्ड की नहीं होती, स्नेक की भी नहीं होती, टर्टल की होती है, टोर्टोइस की भी होती है, गोरिल्ला की नहीं होती, फ्रॉग की नहीं होती, हैज़ोग की होती है। हैज़ोग एक जंगली चूहा जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर कांटे कांटे से होते हैं, ठीक है। और पोर्कुपाइन भी एक चूहे जैसा ही होता है और इसके ऊपर और भी लंबे वाले कांटे होते हैं, ठीक है, पोर्कुपाइन के ऊपर, तो ये भी इसके ऊपर भी होती है। ये आप नेट से देख सकते हैं अगर, या मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद देखो, नाउ पेस्ट और ड्रा द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल, राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। एक एनिमल की पिक्चर आपको यहाँ पे लगानी है, ये खुद करेंगे आप, कोई भी एनिमल, ठीक है, सभी बच्चे अपने हिसाब से जिस एनिमल को वो लाइक करते हैं, जिसके बारे में उनको जानकारी हासिल करना अच्छा लग रहा है, तो वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसके बारे में 5 लाइन्स यहाँ पर लिखेंगे नीचे, ठीक है, ये खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन ए टर्टल एंड ए टोटोइज, कि क्या आप डिफरेंस बता सकते हो टर्टल और टोटोइज के बारे में। राइट ए फ्यू लाइन्स, कुछ लाइनें लिखो। अब देखो इसकी बॉडी को देखो, ये क्या है, टर्टल है, ठीक है, और ये टोटोइज है। जो टर्टल की बॉडी है उसमें देखो इसके पैर नहीं है, मतलब ये लेग्स नहीं है, चलेगा नहीं, इनसे ये तैर सकता है। तो ये क्या है, फ्लीपर्स बोलते हैं इनको हम, इसके फ्लीपर्स हैं। और जो टोटोइज हैं उसके देखो लेग्स हैं, वो क्या कर सकता है, चल भी सकता है और तैर भी सकता है, दोनों काम कर सकता है, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं चल पाता, ये रेंग सकता है, सिर्फ थोड़ा सा ही सी के किनारे पर आता है, ये ज़्यादा नहीं लैंड पे चल सकता ये। उसके बाद देखो ये सी में रहता है और ये लैंड पे रिवर में और पॉन्ड में रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो जो ये होता है टर्टल, ये बड़ा होता है और इसकी कवरिंग होती हार्ड होती है, ठीक है, ये बड़ा होता है साइज़ में और ये छोटा होता है, ठीक है, टर्टल के बजाय हार्ड कवरिंग इसके ऊपर भी होती है। उसके बाद देखो ये जो है टर्टल्स के जो शैल की बात करें हम, तो इसका जो शैल होता है वो थोड़ा फ्लैट होता है, ठीक है, फ्लैट होता है। लेकिन अगर हम टोटोइज के शैल की बात करें तो कैसा होता है, राउंडेड होता है और डोम शेप होता है, गोल होता है और थोड़ा डोम शेप पता है ना, आपने देखा होगा, डोम शेप ऐसी होती है जो हाफ सर्कल की तरह दिखती है, वो डोम शेप बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखो इसका आंसर हम कर लेते हैं। डिफरेंस लिखना है हमें टर्टल और टोटोइज के बीच में, तो ऐसे लाइन लगा कर डिफरेंस लिखा जाता है ज़्यादातर। तो देखो सबसे पहले टर्टल के अंदर पहला पॉइंट है, ह्यूज क्रिएचर्स हैं, मतलब बड़े क्रिएचर्स हैं विद ए हार्ड कवर, एक हार्ड कवरिंग के साथ। टोटोइज जो है, टोटोइज इज ए स्मॉल क्रिएचर्स दैन टर्टल, टर्टल की बजाय छोटे होते हैं ये, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर भी हार्ड कवरिंग होती है। इट हैज़ फ्लीपर्स, फ्लीपर होते हैं जो पानी में तैरने के काम आते हैं, इसके पैर नहीं होते, ठीक है, उन फ्लीपर में चेंज होते हैं। जैसे फ्लीपर मैंने दिखाया था ना, ये इसके पैरों को ही हम फ्लीपर्स बोलते हैं, लेकिन ये तैरने में काम आते हैं। उसके बाद देखो जो टोटोइज है, इट हैज़ 4 लेग्स, इसके 4 पैर होते हैं। उसके बाद देखो जो टर्टल है, इट लिव्स इन सी, समुद्र में रहता है टर्टल ज़्यादातर। इट लिव्स इन द पॉन्ड, रिवर एंड लैंड, ये रिवर में, पॉन्ड में और धरती पे भी रहता है, ठीक है। जो टर्टल होते हैं, टर्टल शेल्स आर फ्लैटेंड, उनकी जो शेल होती है फ्लैट होती है, थोड़ी ज़्यादा मुड़ी हुई नहीं होती। टोटोई शेल्स आर राउंडेड एंड डोम्ड, उनकी जो शेल होती है राउंड होती है और डोम शेप में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पिक्चर। एक पिक्चर दी हुई है, इसके बारे में हम डिस्क्राइब करना है कि क्या हो रहा है। यूज़ इज़, आर एंड डैश ING, डैश क्यों लगाया, कि जो वर्ब है ना वो भर देनी है हमें, जैसे सिट के साथ जुड़ के सिटिंग हो जाएगा, ING लग के, सिट जो है सिटिंग हो जाएगा, क्लाइंबिंग हो जाएगा, लिकिंग हो जाएगा, स्विंगिंग हो जाएगा, स्लाइडिंग हो जाएगा, किकिंग, ऐसे, ठीक है। तो ये ING लगाना है, इज़ आर का यूज़ करना है और उसके साथ ING लगाना है। टू मेक योर सेंटेंसेस, मतलब काम हो रहा है। ये एक्चुअली कौन से होते हैं जिनमें ING लगाते, इज़ MR और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगती है, वो प्रेजेंट में जो काम हो रहा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं हम इसको। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम बनाएंगे अगर हम इज़ MR और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगाते हैं। देखो ये फर्स्ट फॉर्म है सारी, और इनमें अगर ING लगा दिया जाए और इसके साथ इज़ MR का यूज़ किया जाए तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस मतलब जो काम चल रहा है और प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। क्लूज आर गिवन इन द बॉक्स में कुछ क्लूज दिए गए हैं, जैसे स्विंग, सिट, क्लाइंब, लिक, स्लाइड, किक। अब देखो बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लड़की झूला झूल रही है, ठीक है, इसका नाम अभी अगले पेज पे दिया हुआ वैसे, ठीक है, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। स्विंगिंग कर रही है, ये लिकिंग कर रहा है, ठीक है, पॉप को, और ये स्लाइडिंग कर रही है लड़की। और एक लड़का है, देखो इस लड़की को क्या कर रहा है, कि पैरों से भी और हाथ से भी मार रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है और किकिंग भी कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये पिक्चर आपने देख ली, अब इस पिक्चर के बेस पे ही हमें सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और उन सेंटेंसेस को पूरा करना है। तो एग्जाम्पल, कृष्णा इज स्विंगिंग। अब देखो कृष्णा जो वो झूला झूल रही है, कृष्णा इज स्विंगिंग, इसके बारे में बात कर रहे हैं। लड़का है ये शायद, कृष्णा इज स्विंगिंग, कृष्णा झूल रहा है, ठीक है। अब देखो मैरी डैश अप द स्लाइड,
ठीक है। मैरी डैश अप द स्लाइड का मतलब मैरी स्लाइड के ऊपर चढ़ रही है ना। क्लाइंबिंग अप द, अप है तो क्लाइंबिंग होगा। देखो ये मैरी है जो ऊपर चढ़ रही है, ये मैरी है ऊपर चढ़ रही है ये, ठीक है। मैरी इज़ क्लाइंबिंग, तो क्या लिखेंगे हम, इज़ क्लाइंबिंग आएगा। मैरी इज़ क्लाइंबिंग अप द स्लाइड, की ऊपर चढ़ रही है, चल रहा है वो काम। हरी डैश एंड बॉक्सिंग हर, जो हरी है, अब हरी की बात कर रहे हैं जो बॉक्सिंग और किकिंग कर रहा है उसको, ठीक है, ये हरी है। अब ये क्या कर रहा है, इज़ किकिंग, मतलब उसको किक भी मार रहा है पैर से और उसको बॉक्सिंग भी कर रहा है, मतलब हाथों से भी मार रहा है। तो हरी इज़ किकिंग एंड बॉक्सिंग हर, जो हरी है वो किकिंग और बॉक्सिंग कर रहा है उसको, मतलब किसको, मैरी को। लिटिल बिट्टू डैश ए लॉलीपॉप, अब एक छोटा लड़का पॉप को लिक कर रहा था ना, इज लिकिंग आएगा। लिटिल बिट्टू इज लिकिंग, छोटा जो बिट्टू है वो लॉलीपॉप को चाट रहा है। लिकिंग का मतलब चाट रहा है, ठीक है, लॉलीपॉप को चूस रहा है एक तरह से, ठीक है, चूस रहा है, चाट रहा है, चूसना होएगा वैसे यहाँ पे, ठीक है। रीटा डैश डाउन द स्लाइड, जो रीटा है वो क्या कर रही है, इज स्लाइडिंग, स्लाइड कर रही है वो, डाउन द स्लाइड, स्लाइड से नीचे स्लाइड कर रही है, ठीक है। तो सब बच्चे देखो, सबके बारे में हम बता दिया कि ये लिटिल बिट्टू है, ये रीटा है, ठीक है, और ये कृष्णा है, और ये हरी है, और ये मैरी है, और सबके बारे में हम बताया कि क्या कर रहा है, कोई कोई जो भी बच्चे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इमेजिन व्हाट द चिल्ड्रन विल डू इन द प्लेग्राउंड टुमारो। इमेजिन करो कि जो बच्चे हैं वो कल प्लेग्राउंड में क्या करेंगे। यू कैन टेक सम हिंट्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, आप हिंट ले सकते हो जो वर्ड्स हमें बॉक्स में दिए गए हैं। एग्जाम्पल, जोहन विल प्ले कबड्डी टुमारो, जैसे जोहन है जो वो कबड्डी खेलेगा, कल जो है कबड्डी खेलेगा, तो ये आप दे सकते हैं एग्जाम्पल। इस तरह से प्ले, इसके वर्ड जो यूज़ किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, देखो, प्ले, फुटबॉल, जंप, रेस, बैडमिंटन, रन, एट्सेट्रा। तो इसके बेस पे हमें सेंटेंस बनाने हैं कि जैसे देखो हम क्या क्या बना सकते हैं। जोहन विल प्ले कबड्डी टुमारो, है ना, जैसे इन्होंने बनाया हुआ है प्ले का, ठीक है। अब फुटबॉल का हम क्या बना सकते हैं, संजू विल प्ले फुटबॉल, ठीक है। रीतू विल जंप, राम एंड श्याम विल टेक पार्ट इन रेस, ठीक है। नेहा विल प्ले बैडमिंटन, अमित एंड सुमित विल रन, ठीक है। तो ये हम बना सकते हैं। अभी मैं लिख भी देती हूँ उनको। तो देखिए सेंटेंस क्या होंगे, जोहन विल प्ले कबड्डी टुमारो, ठीक है, ये तो बना ही हुआ था और ऊपर बना रखा है ये, तो इसमें प्ले वर्ड को दिखाया गया है, प्ले को अंडरलाइन कर देती हूँ मैं। अगले में फुटबॉल, फिर जंप है, और फिर रेस है, और बैडमिंटन है, और रन है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या होगा, संजू विल प्ले फुटबॉल, ठीक है। रीतू विल जंप, राम एंड श्याम विल टेक पार्ट इन रेस, ठीक है, राम और श्याम रेस में भाग लेंगे। नेहा विल प्ले फुटबॉल, नेहा बैडमिंटन, नेहा बैडमिंटन खेलेगी। अमित एंड सुमित विल रन, अमित और सुमित रन करेंगे, दौड़ेंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गए हैं इन जो वर्ड्स दिए थे हमें उनके बेसिस पे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, लेट्स बी क्रिएटिव एंड टॉक, कि क्रिएटिव बनो और उसके बारे में बात करो। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ फोर, अगर हमारा ग्रुप अब स्कूल में होते तो हम ग्रुप्स ही बनाते, ठीक है, ग्रुप्स में काम करना है। सी द पिक्चर ऑफ ए शिप रैक एट द बॉटम ऑफ द ओशन, लेकिन अभी अकेले भी कर सकते हैं आप घर पे हैं तो, कि एक शिप रैक की पिक्चर को देखो और जो बॉटम में है, ओशन के बॉटम में है, ठीक है। सपोज यू वेंट डीप सी डाइविंग, मान लो कि आप गहरे समुद्र में डाइव कर रहे हो, ठीक है, डाइव का मतलब गोता लगा रहे हो। बट वुड यू फाइंड, तो आपको क्या मिलेगा। थिंक ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड, उन सभी वर्ड्स के बारे में सोचो जो तुम्हारे माइंड में आए। देन बिल्ड ए पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ बनाओ। शेयर योर स्टोरी विद अदर ग्रुप्स, ठीक है, अपनी स्टोरी को दूसरे ग्रुप्स के साथ शेयर करो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा रखी हैं और आप खुद से भी इमेजिन कर सकते हो। तो एक स्टोरी बनानी है, ठीक है, इन चीज़ों को देख के कि आपको वहाँ क्या क्या मिलेगा या फिर क्या क्या हो सकता है, ठीक है, चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन से क्रिएचर्स हो सकते हैं, तो उनके बारे में आप एक स्टोरी बनाएंगे और शेयर करेंगे। ये खुद करना है और सेंड करना है पे,
ठीक है, दैट्स ऑल। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर इज़ फिनिश नाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।